ओम नमः शिवाय। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। महादेव कहते हैं जैसे खुश होना, उदास होना, गुस्सा होना इत्यादि स्वाभाविक है, वैसे ही डरना भी इंसान की स्वाभाविक प्रवृत्ति है। डरते समय हमारी सारी इंद्रियां एकत्रित हो जाती है, हृदय गति बढ़ जाती है, खून का प्रवाह तेज हो जाता है और हम खतरा भाग कर अपनी जान बचाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाते। डर की वजह से आप किसी चट्टान के किनारे नहीं चाहते, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ ज्यादा खतरा है और डर आपको किनारे पर जाने से रोकता है। डर की वजह से आप अंधेरे रास्तों पर नहीं जाते। डर की वजह से आप जंगली जानवरों से दूरी बनाकर रखते। डर ने आपको आपके जीवन में बहुत बार जाने अनजाने जोखिम में भरने से बचाया है, पर यही डर कभी कभी आपको आपकी मंजिल पाने से रोक देता है, आपके काम में अड़चन डालने लग जाता है, जिससे आपकी बढ़त में रुकावट आ जाती है। महादेव कहते हैं आपको जिस भी चीज से डर लगता है उसकी सकारात्मक कल्पना करें। जैसे अगर आपको तैरने से डर लगता है तो कल्पना करें कि आप नदी में खुशी खुशी तैर रहे हैं। वहीं अगर आपको जीवन में किसी से बिछड़ जाने का डर लग रहा है तो सोचें कि आप उस व्यक्ति के साथ खुश हैं और वो आपके साथ हर पल साथ रहने का वादा कर रहा है। जब भी आपको किसी चीज के खोने या हारने का डर लगे तो सोचे कैसा अगर हो भी जाता है तो इसका अंत क्या होगा, क्या आपका जीवन इससे चल नहीं पाएगा। ऐसे विचार लाकर आप जीवन के सत्य को जानते हुए डर को दूर कर पाएंगे। आपको जब भी डर लगे तो अपना सबसे बुरा दिन सोचे। खुद से सवाल पूछें कि आपने जब वो बुरा दिन काट लिया तो आप जीवन में कुछ भी कर सकते हैं और कोई भी स्थिति आपको डरा नहीं सकते। डर को दूर रखने का सबसे अच्छा तरीका है पॉजिटिव थिंकिंग। महादेव कहते हैं डर को अपना दुश्मन नहीं दोस्त समझे। डर का सामना करें, इसे काबू में करें। जीवन में हर किसी को कभी ना कभी डर लगता ही है। ऐसे में डर को स्वीकार करने में कोई बुराई या शर्म नहीं है, लेकिन इसे दूर करने का प्रयास भी ना करना बुरा है। ऐसे में आपको जीवन में कभी डर लगे तो महादेव इन बातों को आपको याद रखना है, जिससे आप इन बातों को सोचकर डर की स्थिति से बाहर निकल सकते। सबसे अहम बात यह है कि जब आपको डर लगे तो खुद से सवाल करें कि आपको वास्तव में किस बात से डर लग रहा है। ऐसे में आप महसूस करेंगे डर की असली वजह पता होने पर आपका डर काफी हद तक कम हो जाएगा। महादेव कहते हैं जब भी कोई परीक्षा होती है तो आप पहले ही सोचने लगते हैं कि आपने पेपर अच्छा नहीं गया तो क्या होगा। इससे आपका डर और बढ़ जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव सोचें, सकारात्मक कल्पना करें। कल्पना से आप किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। इसलिए हर बार जब आप किसी चीज के लिए डरते हैं तो एक मानसिक तस्वीर बनाएं। जैसे कि यदि आप सार्वजनिक भाषण या भीड़ के सामने बोलने से डरते हैं तो कल्पना करें कि आप भीड़ के सामने खड़े हैं और एक अद्भुत भाषण दे रहे हैं। गतिविधियों और चीजों के बारे में एक सकारात्मक तस्वीर बनाएं। सकारात्मक कल्पना आपके सफलता के डर को दूर करने में मदद करेगी। जीवन में हमेशा आगे की तरह बढ़ना चाहिए, चाहे मार्ग में कितनी बाधा क्यों न आ जाए। हमें हमेशा नए संभावनाओं का तलाश करना चाहिए, क्योंकि जब तक हम डरकर रुके रहेंगे आगे नहीं बढ़ेंगे। हमें डरकर रुकना नहीं है, आगे बढ़ना है। इसलिए कहा गया है कि डर के आगे जीत है। जो भी व्यक्ति निराश या हताश होकर रुक जाता है वह कभी भी आगे नहीं बढ़ पाता है। महादेव कहते हैं कोई अगर पहली बार दर्शकों के सामने स्टेज पर जाता है तो उसका शरीर इसे खतरे के रूप में लेता है। उसके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह सूखने लगता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, पसीना आने लगता है। ये शरीर के डर के प्रति स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, परंतु गलत समय होने से यह सिर्फ एक अड़चन का काम करती है। डर को काबू में करने के लिए एक सरल सा रास्ता है। घर का सामना करना एक बार नहीं बार बार करना है। जब तक डर दूर ना होने लगे ध्यान रहे इसमें समय भी लगेगा और आप गलतियां भी करेंगे, पर सफलता की सीढ़ी ऐसी ही होती है। गलतियों और विफलताओं से भरे इन्हीं सीढ़ियों से गुजरकर हर कोई जाता है। एक बार की बात है, एक जवान लड़का पहाड़ के सामने एक छोटे से गांव में रहता था। पहाड़ इतना ऊंचा था कि मानो आसमान छू रहा। लड़का हमेशा पहाड़ पर चढ़ने का सपना देखता था, लेकिन उसे ऊंचाई से डर लगता था। एक दिन लड़के ने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। वह धीरे धीरे और सावधानी से पहाड़ पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ता गया लड़का और अधिक भयभीत हो गया। वह महसूस कर सकता था कि उसका दिल उसकी छाती में धड़क रहा है। उसके हाथ कांप रहे, लेकिन लड़का चलता रहा। मैं जानता था कि अगर उसे पहाड़ की चोटी पर पहुंचना है तो उसे अपने डर का सामना करना होगा।
आखिरकार लड़का पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। वह बहुत थका हुआ था, लेकिन वह खुशी से भी भरा हुआ था। उसने अपने डर का सामना किया और उस पर विजय प्राप्त की। लड़के ने पहाड़ की चोटी से बाहर का दृश्य देखा। वो हर दिशा में मीलों तक देख सकता था। उसे शांति और सिद्धि की अनुभूति हुई और वो बहुत ही खुश हुआ। वो इतना खुश था कि मानो आसमान छू लिया। लड़का जानता था वो उस दिन को कभी नहीं भूलेगा, जिस दिन वह पहाड़ पर चढ़ा था। ये वह दिन था जब उसे पता चला कि वो जितना उसने सोचा था उससे कहीं अधिक मजबूत है और वो जो सोच सकता है वो सब कुछ कर सकता है। बस खुद पर विश्वास होना चाहिए। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? आप जितना सोचते हैं उससे अधिक मजबूत है। यदि आप अपने डर का सामना करते हैं तो आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं और कभी हार ना मानने की आदत ही आपको बड़ी जीत दिलाती है। बस खुद पर विश्वास रखिए, जो चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। महादेव आपका सारे इच्छा को पूरा करे। हर हर महादेव।